जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तकरीबन 5 दिन के दौरे पे नाइजीरिया, ब्राज़ील और गियाना जो है वो पहुँच गए हैं और माज़रत चाहता हूँ। अगर आप ये देखें कि ये 3 मुल्क कहाँ पे हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि भारत की जो लीडरशिप है, वो कितना ज़्यादा डिफरेंट सोचती है, डिफरेंट कनेक्शंस हैं। आप देखें कि ब्राज़ील साउथ अमेरिका के अंदर है। गियाना जो है ये दैट इज़ समवेयर जिसको आप कह लें कि इन साउथ अमेरिका जो है में मौजूद है नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट के ऊपर, ठीक है? दैट इज़ वेयर दे कॉल्ड और 2 हो गए। तीसरा नाइजीरिया पे आप आ जाएँ। भाई नाइजीरिया जो है इज़ अ कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड। ठीक है, कहाँ पे आप अफ़्रीका में पहुँच गए हैं और अफ़्रीका में भी फिर आपने ये फ़ैसला किया है कि आप जिसे वो कहेंगे ना कि अ, आपने 2 कॉन्टिनेंट्स कवर किए हैं। सो ये जो दौरे हैं, मैंने कभी इस तरह के दौरे कभी किसी पाकिस्तानी लीडर को करते नहीं देखा। ब्राज़ील तो है ये जाते ही नहीं, शायद इनके जहाज़ का तेल ख़त्म हो जाता है वहाँ पहुँचते-पहुँचते या ये पहुँच नहीं सकते या क्या मसला है, इतनी बड़ी इकॉनमी है साउथ अमेरिका की। यहाँ हमें मना किया गया है कि नहीं तुसां उस पासे नहीं जाना। हो सकता है कोई ना कोई लॉजिक हो, आई डोंट नो। बट नाइजीरिया जो है इटसेल्फ वेस्ट अफ्रीका के अंदर सो नरेंद्र मोदी की अब रीच देखें कि उसने कहा मैं इंडिया से जा रहा हूँ तो मैं रास्ते में नाइजीरिया रुकूंगा अभी, फिर देन मैं फिर साउथ अटलांटिक पे चल पड़ूंगा, ठीक है, एंड देन ब्राज़ील पहुंच जाऊंगा एंड देन ब्राज़ील से फिर मैं नॉर्थ अटलांटिक में आ जाऊंगा। तो मतलब दिस इज़ हाउ दे आर थिंकिंग। अब ये देखें और ये सारे के सारे जो इलाके हैं, अगर आप देखें फॉर एग्ज़ाम्पल नाइजीरिया देखें, वेस्ट अफ्रीका के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है इंडिया का। इंडिया कहता है हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, डेमोक्रेसी एंड प्लुरलिज्म। देखिए इंडिया हर जगह कोई ना कोई कनेक्शन जोड़ लेता है। अब देखिए डेमोक्रेसी एंड प्लुरलिज्म का कनेक्शन उन्होंने यहाँ पे फिट कर लिया है इनके साथ, ठीक है। मैं अक्सर ये जब हम बात करते हैं ना, देखिए इंडिया को ये एडवांटेज है कि एक तो वो कहते हैं जी हमारे हिस्टोरिकल कनेक्शन है ना। मैं जस्ट नाइजीरिया की बात करता हूँ। मैं जो ब्राज़ील वो जा रहे हैं G20 के ऊपर, उसमें अलहदा बात करता हूँ। जी हमारे ताल्लुकात तो इंडिपेंडेंस हैं। हम तो उस दौर से हैं, हमारा जी हम कॉमनवेल्थ में भी मौजूद हैं, यूएन में भी मौजूद थे, हम नॉन अलाइन्ड मूवमेंट के अंदर भी मौजूद थे विद नाइजीरिया। और इंडिया ने इसकी जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल है उसके सपोर्ट किया, डीकोलोनाइजेशन में सपोर्ट किया, साउथ साउथ कोऑपरेशन में हम जनाब आपको सपोर्ट करते हैं। इंडिया जो है वो नाइजीरिया का बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, बायलैटरल ट्रेड $14 अरब है सालाना। कमाल हो गई भाई, बायलैटरल ट्रेड $14 अरब है, ठीक है जी। और इंडिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर है नाइजीरियन क्रूड ऑयल का। 20% नाइजीरियन ऑयल जो है वो इंडिया एक्सपोर्ट होता है। सो अब आप इमेजिन कर लें, पाकिस्तान नहीं तो कितने जाना है यार। सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन चेक करें, देर इज नो कंट्री ऑन अर्थ जहां पे इंडियंस नहीं बैठे हुए। सो नाइजीरिया जो है वो क्रूड ऑयल एंड लिक्विड नेचुरल गैस जो है वो सप्लाई करता है इंडिया को। देन आप आ जाएं इसकी डेवलपमेंट कोऑपरेशन, उसमें भी वो काफ़ी लगे हुए हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में सपोर्ट करता है नाइजीरिया को, हेल्थ केयर में सपोर्ट करता है। फिर वो कहते हैं जी कि हमारे तो ताल्लुकात बड़े जो है ना वो पुराने हैं, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, नाइजीरियन स्टूडेंट्स इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं। सो ये आप इस लेवल से देखें। अब आ जाएँ आप अगर सिर्फ़ देखें नरेंद्र मोदी की ये जो अप्रोच G20 की देखें, बाद में मैं दूसरा वो गयाना की डिस्कस करता हूँ। अब ये देखें कि ये जो G20 की वो जो जा रहे हैं, लास्ट ईयर इंडिया ने G20 होस्ट की थी। अब इंडिया जो है अगेन दैट इज़ मेकिंग अ बिग थिंग, ठीक है जी। अब सुनने में आ रहा है कि शी जिनपिंग भी वहाँ पहुँचे हैं, शी जिनपिंग पेरू पहुँचे हुए हैं बाय द वे। जो बाइडेन भी आ रहे हैं वहाँ पे रियो डी जेनेरियो। 18-19 नवंबर को ये मुलाकातें हो रही हैं, इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स। और इंडिया जो है वो आपको पता है कि पिछले साल जो उन्होंने आपने G20 कराई बड़ी इम्पॉर्टेंट थी, ठीक है। उन्होंने उससे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो अपने ग्लोबल स्टेज पे अपनी मार्केटिंग इंडिया ने की, टका के मार्केटिंग की एंड द वर्ल्ड डिड रियलाइज़ कि भाई, और अमेरिकन्स ने इस वक़्त टका के सपोर्ट किया। अब देखते हैं वैसे जस्टिन ट्रूडो ने भी वहाँ आना है, आते हैं कि नहीं आते।
ठीक है जी। सो ब्राज़ील जो है ये 19वीं G20 समिट करा रहा है। मोदी साहब वहाँ जा रहे हैं, शी जिनपिंग से दोबारा मुलाकात हो जाएगी। महीना पहले अभी महीना वाला मुलाकात नहीं हुई और फिर महीने बाद। ये मैं आपको कई दफ़ा मैंने कहा है कि ये जो मल्टीलैटरल फोरम्स पे इतना ज़्यादा इंडिया और चाइना इकट्ठे हैं ना, एज़ ए ग्रेट पार्ट्स, एज़ ए इन बोथ रीजनल पार्ट्स, मतलब अमेरिकन्स तो ये समझते हैं ना कि चाइना इज़ द सिंगल मोस्ट national security challenge in the next 10, 20, 30 years to the Americans. चाइना इतना बड़ा थ्रेट है। इंडिया क्या करता है? इंडिया उनसे बात करता है, डायलॉग करता है, मसले सॉल्व करता है। और अब फिर मौका शी जिनपिंग को उनको मिल जाएगा। पता नहीं वो बायलैटरल मीटिंग करते हैं या नहीं करते, ठीक है जी। क्योंकि वहाँ पे जो रशिया की थी वो भी एंड टाइम पे पता चला था, आई थिंक पहले नहीं था पता, लेकिन ये ज़रूर पता था कि मुलाकात होगी। सो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का नारा भी मोदी ने वहाँ लगा देना है, ठीक है जी। मतलब आप ये देखें कि नरेंद्र मोदी जो हैं, उनकी सिर्फ़ ये देखें कि किन-किन मुल्कों में वो जाते हैं, किन-किन दुनिया किस-किस दुनिया के साथ वो एंगेज करते हैं। और जैसे कहेंगे ना कि उनको अपना एक एक उन्होंने अपना ऑरा डेवलप किया हुआ कि अफ्रीका इज़ पार्ट ऑफ दैट। ऐवें नहीं दुनिया। अगले दिन डॉक्टर जयशंकर वहाँ पे आई थिंक ही वाज़ समवेयर इन साउथ ईस्ट एशिया में कि बैठे हुए थे, कन्वर्सेशन कर रहे थे, तो उसने कहा कि वी आर रेडी टू लीड 125 कंट्रीज़। सो अफ्रीका हो या लैटिन अमेरिका हो, इंडिया समझता है कि हर इम्पोर्टेंट मुल्क जो है साउथ अमेरिका का, हमें वहाँ जाना चाहिए। यही वजह है कि इतने रास्ते में उनको नाइजीरिया में भी रुकना है, वो ब्राज़ील भी जाएँगे और उसका क्या नाम है, गियाना भी जाएँगे। मतलब दे विल ही विल गो एनीवेयर, ठीक है? और उसको ये समझ आया कि मैंने कैसे अपने आप को ये जो डाइवर्सिफ़िकेशन एंड मल्टी अलाइनमेंट पे काम करना है। इन नाइजीरिया के साथ तो वो ऑलरेडी कह रहे हैं हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। G20 में उन्होंने अपना एजेंडा सामने रखना है। इस दफ़ा G20 का एजेंडा जो है वो क्योंकि बाइडेन वहाँ जा रहे हैं, ट्रम्प आ रहे हैं, तो सारे कन्फ्यूज़ होंगे, पता नहीं क्या एजेंडा होना है और क्या नहीं होना। सीधी-सी बात है। किसी को कोई वो नहीं पता ना कि क्या एजेंडा होना है और क्या नहीं होना। लेकिन एक चीज़ मुझे पता है और वो ये पता है कि ब्राज़ील के साथ इंडिया के जो ताल्लुकात हैं ना, दे गो बैक टू लाइक 48 में जाते हैं। और जिसमें ये कि वो एक अपने आप को मल्टीकल्चरल डेमोक्रेसी इंडिया और ब्राज़ील कहते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिर आपको पता है दोनों के दोनों मुल्क जो हैं, वो यूनाइटेड नेशंस में भी हैं, डब्ल्यूटीओ में भी हैं, ब्रिक्स में भी हैं, G20 के अंदर भी हैं। सो कहाँ-कहाँ ऐसी जगह हैं जहाँ फिर दोनों मुल्क साउथ-साउथ कोऑपरेशन की बात भी करते हैं। इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका जो है, ये भी एक फ़ोरम, एक डायलॉग फ़ोरम है, ठीक है जी? जो बेसिकली बात करता है कि ग्लोबल साउथ की हमें बात करनी चाहिए। सो इंडिया अफ्रीका के अंदर, क्योंकि साउथ अफ्रीका बड़ी ज़रा कंट्री है, तो ये शायद एक तासुर है। वो स्टेबल कंट्री है, ठीक है जी? तो वो एक वहाँ पे है, इसीलिए इंडिया जो है वो ब्राज़ील की बिड को सपोर्ट करता है यूएन में परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल, एंड ब्राज़ील इंडिया की सपोर्ट करता है। मतलब पाकिस्तान तो वहाँ पहुँच के भी नहीं पहुँच सकता यार। पाकिस्तान कैन नॉट इवन इमेजिन टू बी इन दीज़ कंट्रीज़। हमारे तो यहाँ पे बहस शुरू हो जाएगी, ये ब्राज़ील क्या लेने गए हैं? पता नहीं फिर वो बातें होंगी, फिर उन्होंने कह रहे साड़ियाँ एम्बेसियाँ उत्थे की करदियां ने पईयां? एक सवाल है ना कि हमारी एम्बेसीज़ वहाँ पे क्या कर रही हैं? और ये चीज़ें, सो ये जिसे कहेंगे ना कि एग्रीकल्चर हो, एनर्जी हो, डिफेंस हो, हर जगह पे इंडिया और ब्राज़ील के दरमियान पार्टनरशिप है और ग्लोबल इश्यूज़ के ऊपर भी पार्टनरशिप्स इकट्ठी हैं। सो ये सारे के सारे मुल्क जो है ना, दे आर वेरी, वेरी सीरियस कंट्रीज़ हैं और लॉन्ग टर्म सोचते हैं और अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं। अब सिर्फ़ आप इसी को देख लें, ये जो जब बात की जाती है कि गयाना की बात कर लें, तो इसमें आप देखेंगे इंडिया कहता है, ये आपको बड़ी मैं इंटरेस्टिंग बात बताने लगा हूँ। एक तो इंडिया ने वो प्राइम मिनिस्टर साहब की जो की है, प्रेस रिलीज़ जारी, उन्होंने कहा जी कि मोहम्मद इरफ़ान अली जो प्रेसिडेंट हैं, मैं उनके इन्विटेशन पे जा रहा हूँ, ठीक है? लेकिन इंडिया क्यों जाएँगे वहाँ पे? भाई उन्होंने इनसे इनसे ताउन माँगना है। साउथ-साउथ कोऑपरेशन में और ग्लोबल साउथ की जो समिट्स होनी है, इंडिया ने वन ऑफ द कंट्रीज़ को गिनवाना है कि ये वो मुल्क है जो हमारे साथ खड़ा हुआ है। इंडिया इसके साथ जो अपने ताल्लुकात हैं वो 19वीं सदी में ले जाता है। ठीक है जी। अब देखें कि इंडिया कहता है जी कि इंडियन जो लेबर थी उस वक़्त गयाना पहुँची थी
जो ब्रिटिश जो थे लोग लेके गए थे फॉर शुगर प्लांटेशन। अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमने दुनिया को हर मुल्क से देखना है मज़हबी लेंस से। इंडिया ने उसको देखता है वो कभी ब्रिटिश ज़माने से, कभी वो इंडियन लेंस से देखता है। आज आपको पता है गियोना की जो आई थिंक इसको गियोना ही प्रोनाउंस करेंगे, आई डोंट नो, आई हैवंट बीन एबल टू फिगर आउट इसकी एग्ज़ैक्ट प्रोनाउंसिएशन। इसकी जो 40% पॉपुलेशन है दे आर ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो दोनों के दरमियान जो वो जिसे कहते हैं ना क्री ब्रिज जो ब्रिज है वो बेसिकली इसकी वो है क्या नाम है, एक कनेक्शन है। फिर कल्चर दिवाली हो, जो पगवा हो, ये सारे के सारे जो फिर बहुत सारे ऐसे खाने हैं जो ये खाते हैं मिलते हैं मुझे यहाँ। बॉलीवुड बॉलीवुड की फिल्म जो हैं, इंडियन म्यूज़िक बड़ा वहाँ पे पॉपुलर है। सो आप इमेजिन करें, ये एक समझ लें कि दोनों मुल्क जो है इन्होंने अपने इंडिया ने आपको पता है अपने इन ताल्लुकात का बड़ा फ़ायदा उठाया। ये जो जो ब्रिटिश एरा के ताल्लुकात, इंडिया ने वो सारी की सारी हिस्ट्री को क्लेम किया। अगले दिन मैं आपको पता है बता रहा था कि जब मैं तुलसी गबार्ड के बारे में आपसे बात कर रहा था, तो तुलसी गबार्ड द लेडी जो है, उसका आप सिर्फ़ इतना करें कि जो आई थिंक एक फाउंडेशन, आई थिंक हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन जो है, अ, वो जो फाउंडेशन है उसकी एक जॉब ये भी है टू चेंज द बुक्स इन अमेरिका एंड कन्विंस करना कांग्रेसमैन को एंड वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन को दैट डू नॉट कॉल अस साउथ एशिया, वी आर इंडियंस, वी आर सेपरेट। हम इंडियंस हैं, हम सेपरेट हैं। सो हमें बांग्लादेश, नेपाल सारे जो है ना हमें इंडियंस कहो। यही वजह है कि दुनिया अब सबको इंडियन इंडियन ही कहती है, हमें भी इंडियन ही कह देते हैं। कोई अब हमारे लोग तो इसमें वो नहीं वो करते, ठीक है? वो जिसे कहेंगे ना वो इतना ज़्यादा बात नहीं करते। हमारे लोगों को तो एहसास ही नहीं है, समझ ही नहीं है, पता ही नहीं है क्या करना है, क्या नहीं करना। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ आपको। हमारे लोगों को दे डोंट हैव एन आइडिया, उनको इस चीज़ की कोई समझ नहीं है कि किस तरह अपनी जो इंडिपेंडेंस है उसको सामने रखना है या किस तरह अपनी अपनी आइडेंटिटी को क्लेम करना है। आपको याद है कि मैं बता रहा था आपको कि विवेक रामास्वामी ने जब 2023 में नरेंद्र मोदी ने यूएस कांग्रेस में स्पीच की, तो उन्होंने कहा लुक हाउ प्राउडली नरेंद्र मोदी एम्प्लीफाइज हिज नेशनल आइडेंटिटी, इंडियन नेशनल आइडेंटिटी को किस तरह, हिंदू आइडेंटिटी को किस तरह एम्प्लीफाई करता है वो। दिस इज व्हाट ही सेड। देन तुलसी गबार्ड को देख लें, देन बाकी लोगों, सब ने ये कहा। सो इंडियंस अपनी आइडेंटिटी को एम्प्लीफाई करते हैं, दुनिया को बताते हैं एंड दे टेल देम दैट दिस इज व्हाट वी आर डूइंग एंड दिस इज नॉट व्हाट वी आर डूइंग। हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे, ये हम वो जिसे कहते हैं ना, ये वो हमें बार बार इस चीज़ को समझना चाहिए बाय द वे कि भाई ये कब और कैसे एक चीज़ जो है वो हो रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिसे कहेंगे ना, ये चीज़ मुझे नज़र आती है जब मैं इसको देखता हूँ, तो मुझे आराम से पता चल जाता है एंड आई कैन बिलीव कि दिस इज़ नॉट समथिंग व्हिच इज़ वेरी एडवाइजेबल। कोई पाकिस्तानियों को अपनी आइडेंटिटी क्लेम करनी चाहिए, टिका के करनी चाहिए और ये कभी नहीं हो सकता कि पाकिस्तानी जो हैं वो छुपे रहें और उल्टा अपने मुल्क के खिलाफ ही सारा टाइम सारी बात हम लगे रहते हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो इंडिया ने साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ और अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ अपने हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री इन चीज़ों के ऊपर बात की है। बेसिकली दे हैव रियलाइज़्ड कि हमें इन तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहिए। ठीक है? और ये जो प्रेज़िडेंट इरफ़ान अली हैं जो गयाना के 2023 में इन्होंने बेसिकली इकोनॉमिक का इन्होंने विज़िट भी किया था इंडिया का, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड एनर्जी के हवाले से। और इंडियन जो मिनिस्टर्स हैं वो भी आते-जाते रहते हैं। सो द क्वेश्चन इज़ कि ये इंडिया की, मैं सिर्फ़ जो मेरा सेंट्रल क्वेश्चन है वो ये है कि डाइवर्सिफ़िकेशन चेक करें। हमारा फ़ोकस किधर होता है? मिडल ईस्ट। जिन्हें मर्ज़ी फेरे लवा लो मिडल ईस्ट। हमारा फ़ोकस किधर होता है? हमें यूरोप ले जाओ और अमेरिका ले जाओ, लंदन। 4 आप सिर्फ़ एक चार्ट बनाएँ और उस चार्ट में देखें कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म किधर जाता है। हाँ, सेंट्रल एशिया भी एक जगह है, ठीक है?
वहाँ पे हम जाते हैं, सेंट्रल एशिया जो है ना वो वहाँ पे अब जाते हैं हमारे लोग। सो यहाँ मिडल ईस्ट जाएँगे, मिडल ईस्ट में भी 2-3 मुल्क हैं। यहाँ फिर लंदन जाएँगे, वो क्योंकि हमारा दूसरा घर है लंदन, दैट इज़ अ सेकंड होम हमारे पॉलिटिशियंस का। वो अमेरिका जाएँगे तो लंदन रुकेंगे क्योंकि दोस्तियाँ, यारियाँ, ताल्लुक, बच्चे, कार उधर हैं, तो रास्ते में घर जाते हुए अपने घर-शर देखते जाते हैं, कौन आया गया है सारा वो भी देखते जाते हैं। अमेरिका, अमेरिका से उधर वापस लंदन, लंदन से फिर देन पाकिस्तान। सो ये चीज़ जो है ना व्हेन आई सी दिस के ये कि अफ्रीका में नहीं जाएँगे, नई अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं तलाश करेंगे, नए लिंकेजेस नहीं ढूँढेंगे। आई विश कि पाकिस्तान नए लिंकेजेस ढूँढ सके, पाकिस्तान ये सारा कुछ कर सके लेकिन नहीं करेंगे। अब जी-20 का देख लें, अब वो इंडिया की एक ही बात है ग्लोबल साउथ का एजेंडा लेके चलेंगे। अब पाकिस्तान ग्लोबल साउथ का हिस्सा है लेकिन पाकिस्तान को इंडिया ने जो है ना इग्नोर करके फ़र्क कर दिया हुआ है। पाकिस्तान इज़ अ मेंबर ऑफ द ग्लोबल साउथ, इंडिया का नेबर है, लेकिन कभी किसी ग्लोबल साउथ की समिट में इंडिया नहीं बुलाता। वो कहता है इनको बुलाएँगे, ये अपनी स्टोरी वहाँ रख देंगे। ये अपनी स्टोरी और दुनिया इनको जब नहीं बुला रही तो मैं क्यों बुलाऊँ? चाइना हमें सीरियस नहीं लेता तो मैं कहता मैं क्यों सीरियस लूँ इनको? एंड इंडियंस नो दिस थिंग वेरी क्लियरली। इंडियंस को इस चीज़ का बड़ा वो जैसे ना बड़ी क्लैरिटी है कि यार बस ठीक हो गया ना, बस ठीक हो गया, इनको बुलाने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। जब दुनिया इनको नहीं बुलाती, दुनिया इनको एंगेज नहीं करती तो हम क्यों इनको एंगेज करें? दिस इज़ व्हाट दे दे आर सेइंग, दे आर थिंकिंग। और इसीलिए आप देखिए ना ये जी-20 में जो मौका मिलेगा नरेंद्र मोदी को दोबारा वर्ल्ड लीडर्स के साथ, और आपको पता है कि ये आप देखें इंडियन प्राइम मिनिस्टर जस्ट एक्ट्स लाइक चाइनीज़ प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट, कि जब भी किसी दूर किसी डेस्टिनेशन पे जाना है, ठीक है जी? जब डेस्टिनेशन पे जाना है, तो जाते हुए उन्होंने ये करना है कि उन्होंने 1-2 मुल्क और भी साथ में ला लेने हैं। अब ज़ाहिर बात है इंडिया से ब्राज़ील की फ़्लाइट तो लंबी है। ख़ैर वो तो अपने चार्टर्ड जहाज़ पे जाते हैं, वो तो ले सकते हैं डायरेक्ट फ़्लाइट। बट द क्वेश्चन इट्स बेटर यू स्टॉप समवेयर इन अफ्रीका, यू टेक अ ब्रेक, you cherish the memories with Nigeria, you engage with that country because वो आपको अच्छी भली इकोनॉमिक रिलेशंस है, ठीक है, उस मुल्क के साथ। वो आपको हेल्प आउट कर रहे हैं एलएनजी में, क्रूड ऑयल में एंड सो एंड इंडिया उनको हेल्प कर रहा है उसमें। सो रास्ते में बायलैटरल 14 अरब डॉलर की ट्रेड है, ग्लोबल साउथ का मेंबर है, कल को इसकी सपोर्ट लेनी है, कल को इसकी सपोर्ट लेनी है इस मुल्क की, तो वो उनके लिए अब दिस इज़ व्हाट द चाइनीज़ प्रेसिडेंट का भी ये तरीका है। उसने जब कम से कम 2 मुल्क वो डालते हैं। अब इंडिया ने जो गयाना डाला है ये बेसिकली इन्होंने इसीलिए डाला है कि ब्राज़ील से निकलेंगे, रास्ते में कोई 1 दिन वहाँ स्टॉप करेंगे, फुल दिन बेशक, सुबह से लेके शाम तक एंड देन वैसे अक्सर मेरे ज़हन में एक सवाल आता है, ये जो लीडर्स हैं इतना ट्रैवल करते हैं, इनको जेट लैग नहीं होता या ये बड़ा मुश्किल होता है? हो सकता है प्राइम मिनिस्टर के लिए तो अंदर कोई कमरा-शमरा बना हो, वो वहाँ पे कोई घंटा 2 रेस्ट कर लेता होगा, लेकिन बाकी लोग जो होते हैं उनके लिए जो साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं, उनको तो नहीं उस तरह की स्पेस मिल रही होती जेट के अंदर। या हर बंदे के लिए तो अंदर बेड नहीं लगा होता या उसका सेपरेट बाथरूम तो नहीं होता। बहरहाल ये एक चीज़ है। सो नरेंद्र मोदी जो है ना एक्ट करते हैं लाइक वर्ल्ड लीडर्स, कि वो जब निकलते हैं तो वो सिर्फ एक मुल्क नहीं जाते, वो कम से कम 2 मुल्क या 3 मुल्कों को कम से कम वो जो दौरा है वो करते हैं। लेट्स सी, दिस इज़ वुड बी एन इंटरेस्टिंग ट्रिप फॉलोइंग 18-19 नवंबर को जो ब्राज़ील के अंदर ये जो मीटिंग होनी है। आपको याद होगा पिछले साल इंडिया ने सितंबर में ये कर ली थी। द रीज़न बिहाइंड ऑफ स्मॉग, स्मॉग आ जाती है तो उन्होंने कहा कि नहीं हम इससे पहले करेंगे। जैसे इस वक़्त पाकिस्तान और दिल्ली में स्मॉग है, लाहौर और दिल्ली में स्मॉग है, तो उन्होंने कहा कि यार ये पहले कर लो। उसकी वजह ये है कि अदरवाइज़ जब नवंबर में हम कर देंगे तो स्मॉग होगी, हमारे लिए जो लोग बाहर से आएँगे उनके लिए वेदर अच्छा नहीं होगा। सो एनवायरनमेंट किस तरह इफ़ेक्ट करता है शेड्यूल को, ट्रैवलिंग को, हर चीज़ को। इसलिए इंडिया ने सितंबर में कर लिए थे। मुझे याद पड़ रहा है। सो एनवायरनमेंट की कितनी जिसे वो कहते हैं ना वैल्यू है इन टर्म्स के इट 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 कैन चेंज योर प्लान्स, आपके प्लान्स चेंज कर सकता है, फ्लाइट्स चेंज कर सकता है। वेदर ख़राब होने की वजह से लोग जहाज़ उतर नहीं सकते, चढ़ नहीं सकते, इस तरह की चीज़ें। लेट्स सी, लेट्स कीप फॉलोइंग
कि हाउ G20 कम्स अप विद किस तरह चीज़ों के साथ वो करती है और क्या नए इश्यूज़ डिस्कस होते हैं एंड शी जिनपिंग की मुलाकात होती है कि नहीं मोदी साहब से।